यहाँ पर ये जो अभी यात्रा आप देख रहे हैं, नंदा देवी लोक जात जो हर वर्ष होती है, छोटी जात बोलती है इसको, और ये नॉर्मली मतलब जब राजा की जात जो होती है वो 12 वर्ष के उपरांत होती है। तो आज हम जो सिद्धपीठ कुरूर से देवी का एक मुहूर्त जारी किया जाता है कान्यकूट गौड़ ब्राह्मणों के द्वारा, गौड़ पूजाने के द्वारा, जो कि मुहूर्त जारी करते हैं। मुहूर्त जारी करने के बाद इसका पूरा देवी का जाने आने का जो मुहूर्त होता है उसको निकालने के बाद इसका जो है प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। तो प्रथम दिन हम इस नंदा देवी राजराजेश्वरी का एक भव्य मेला सिद्धपीठ कुरूर में 3 दिवसीय उपरांत होने के बाद, और जिस प्रकार से हम अभी ये सावन भादों का महीना इसी में ये यात्रा मानी जाती है, क्योंकि उत्तरायण में सिद्धपीठ कुरूर में फिर डोली वापस सिद्धपीठ कुरूर में जाएगी। तो अभी ये लोक जात की हमारी एक परंपरा बहुत पुरानी 9वीं शताब्दी से जो हमारे बुजुर्गों के और अपने पूर्वजों से जो जानकारी हमें है, उसमें ये मानते हैं कि देवी ससुराल के लिए अभी जो ससुराल के लिए जाती है, तो इसमें एक प्रकार का हमारी जो माताएं बहनें और वो है, तो उस देवी को इस रूप में भेजते हैं जैसे हम अपनी लड़की को ससुराल के लिए भेजते हैं। करुण रस कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि करुण रस के रूप में देवी को विदाई करते हैं। उसमें मतलब सारी हमारी जो माताएं बहनें हैं और श्रद्धालु हैं, वो इतनी मतलब आस्था लेकर के इस देवी के पास आते हैं, जो कि आज तक हमें ये भी सिद्ध हुआ है कि जो इस देवी के पास अपनी मनोती लेकर के सिद्धपीठ कुरूर में पहुंचा, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस प्रकार से जो है कि आगे श्रद्धालुओं का मतलब जैसे जैसे आगे वर्ष बढ़ते हैं तो आस्थाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि लोक जात जो इस वर्ष की है, इसमें दोगुने का फर्क पड़ गया, क्योंकि जनता मतलब आस्था बहुत बढ़ गई है। गढ़ी वाली में ब्लॉग इले बनाना चाहूँ, ये कहानी इले बताना चाहूँ कि जब मैंने रोलू मेरा ब्लॉग रहा आज से 50 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नोच संदीप गुसाई और नंदा देवी लोक जात का चौथा पड़ाव मोख तल्ला गांव में हम छो। एक पड़ाव बीच में हमल छोड़ियाल, क्योंकि यात्रा लंबी अपन शरीर भी दिखण कुछ व्यवस्था चाहिए, वे एक वजह से कि डोली की एक तैयारियां शुरू ही ये गांव एक पूरू पणगोला और पूरू जो यक है जमीन यानी बरखा बहुत होनी यक, तो पिछला करीब 40-50 साल बड़े कि यू गांव धीरे धीरे खिसकणु ताल यका का जो पुंगड़ा चिना जो खेती चा वो धीरे धीरे वक पानी को भितरी सावणु चा ककी भूद सावणु च, और वे एक वैसे कई खेत मकान पहल भी यक आपदाई ची, और पिछले कुछ दिन पहल भी यक कई खेत बर्बाद हो गई। ये कहानी केवल मोख तल्ला के नीचे बल्कि घाट विकासखंड नंदानगर विकासखंड है कि कई दर्जनों गाँव में ये स्थिति है कि बरखा यक बहुत ऊंद यक जंगल बहुत घनघोर छिन, और वे एक वजह से कि तमाम जो गांव छिन जो बसा छिन वे में ये स्थिति आनी चाहिए। तो नंदा देवी की तैयारी करना चाहिए। गाँव वाला बहुत खुश छिन कि 90 साल बाद ये गाँव में देवी भगवती पधारनी चाहिए। गांव की भौगोलिक स्थिति, इस टाइम जो रोड की स्थिति है ये तो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, और रोडों की स्थिति बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आपदा के कारण जो हमारी जो 3 किलोमीटर की रोड है जो सेरा से ऊपर मोख घाटी की ओर आती है, और सर्वप्रथम इस पे धुरमा गांव मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बांसपड़ा गांव है, और बांसपड़ा गांव के बाद हमारे मोख घाटी पहुँचते हैं। मोख घाटी के बाद हमारे ये ऊपर मल्लाभार तोक है, जिसमें अभी तक रोड नहीं पहुंची है, और हमारा जो मोख क्षेत्र है ये जगह जगह इस समय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त के कगार पे है, जिसमें कि यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं
ये धान और मंडवा और कोदा झंगुराई है। और यहाँ पे रोज़गार की स्थिति आधा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे खेतों पे ही निर्भर है। और थोड़ा बहुत जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने लिए रोज़गार के लिए बाहर यहाँ से पलायन में हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मीन इस समय जो इस टाइम का समय है ये मोघ घाटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले कि बादल फटा था और बादल फटने के कारण यहाँ का क्षेत्र पूरा प्रभावित हो गया है, और जिसमें चागला खेत और बांसपड़ा मुख्य है। सर गांव तो कई पुराना बसा हुआ है हमारे गांव, ये गांव। और पौराणिक हमारा ये पांडव चौक है। यहाँ पे हमारे पौराणिक जितने भी लोग थे पूरे इधर ही बसे थे, अगल बगल सभी यही, पूरे गांव यही था पहले। तो धीरे धीरे जब हम लोग बड़े, जनसंख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे लोग इधर उधर बस गए। तो आज हम यहाँ पे पूरे गाँव वाले यहाँ पे हमारे यहाँ माँ भगवती राजराजेश्वरी देवी माँ आ रही है हमारे गाँव में। तो कई साल पहले हमने सुना, हम तो पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले से जो माता हमारे यहाँ 90 साल पहले आई थी, हमने बुजुर्गों से सुना है कि 90 साल पहले से हमारे यहाँ माँ भगवती आई थी। तो कारण बस हो सकता है, उस बारे में हमें कुछ ज़्यादा इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो जब हमारे यहाँ आज इस बार माँ नंदा देवी की डोली हमारे गांव में आ रही है, तो बड़ी खुशी के साथ गांव वाले हमारे तो बड़ी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि माँ कब पहुँचेगी। उसके लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था है गाँव में, तो पूरी व्यवस्थाएँ गाँव वाले कर रहे हैं यहाँ पे इलाके में। सर्दी तो दिख ही रहा, खुशहाली, आपदाग्रस्त क्षेत्र हो गया पूरा। इस बार बरसात में आपदा आ गई जगह जगह, यहाँ चाकला खेत तोक में, गांव में जगह जगह खेत। जो हमारे कृषकों के, हमारे गांव वालों की जो आमदनी आय का साधन है खेती है, तो खेत तो इस बार बहुत बुरे हाल हैं खेतों के। बरसात में आपदा आने के कारण काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। देखिए, इसके बारे में तो जो इतिहासकार हैं देवी के साथ जो चलते हैं, जो गौड़ पुजारी हैं, उनसे भी हमने सुना है कि आज से लगभग 90 साल पहले माँ देवी का जो ये यात्रा रूट है ये था। लेकिन इस वर्ष 90 वर्ष गुजरने के बाद तमाम चीज़ों को जब हमने गौड़ पुजारियों के बीच ये रखी कि माँ नंदा का जब ये क्षेत्र है तो माँ नंदा की डोली इस क्षेत्र में क्यों नहीं आती है। इसको लेकर लगातार गौड़ पुजारियों की जो बैठकें होती हैं, मंदिर कमेटी की जो बैठकें होती हैं, उनमें वहाँ पे प्रतिभाग किया, उन लोगों से बातचीत की, और तब जाकर इस वर्ष हमारा जो ये क्षेत्र है पूरा मोख क्षेत्र में जो 5 गांव हैं हमारे, इन 5 गांवों में 90 वर्षों के उपरांत इस बार माँ देवी का आगमन हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि माँ इतने टाइम के बाद हमारे बीच पहुँच रही है। आज माँ नंदा देवी के यात्रा का ये चौथा पड़ाव है। चौथा पड़ाव वैसे हमारी ही इस क्षेत्र का जो ग्राम पंचायत मोखमल्ला थी उसमें होना था, लेकिन वहाँ पे हमारे इसी गांव की एक जो ध्यान थी, जो हमारी दीदी थी, वो उनका घास के लिए हो गई थी और वहाँ फिसलने से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से मोखमल्ला से रात्रि का पड़ाव मोखतला में शिफ्ट किया गया है। और कल माँ नंदा धुरमा में थी, और आने वाले जो कल रहे उसका अगला पड़ाव यहीं हमारे ही इस ग्राम पंचायत से जो अलग होकर एक नई ग्राम पंचायत बनी है, वो बांसवाड़ा में कल माँ का रात्रि पड़ाव रहेगा। जेटा में मुखी धोला तो बिना जाग्यो रे लोको दे थाला पूछी का सुरमा बेराया दे
Lokuda thala punchika surama berayade Jeta me gachi pyaula tu bina jagyarare Jeta me bachi pyaula tu bina jagyarare Lokut Dothala sangko bajigo surama berayade Lokuda thala punchiga surama berayade Jida minati perula tumina jagyarare Jida minati perula tumina jagyarare और माँ नंदा का स्वागत में हम आज फर्स्ट बार अपोई पूर्ण परिवार पेरी और माँ नंदा को स्वागत हम बहुत अच्छे से माँ नंदा को स्वागत की और सभी बहनें सभी बहुत खुश कि आज हम माता को आशीर्वाद मिल जो हमारे गाँव में आज माता नंदा हमारे गाँव में आई और आज हम सब मातृशक्ति बहुत ही खुश अपने माँ नंदा आशीर्वाद लियोनी पूरा हम इतना खुश थे कि बहुत ही खुश माँ नंदा आशीर्वाद हो और माँ नंदा को आशीर्वाद हमारा पूरा इलाके में या पूरा मोगतला माँ बनी रहे। माँ नंदा से हम यही प्रार्थना करना माँ सबों की रक्षा करी सब ध्यान की रक्षा करी और पूरा मोगतला में हमारो पूरा मोगतला को रक्षा करे। जय माँ नंदा देवी की। नहीं, हमारे बदान दसोली का कोई टकराव नहीं है। बीच में कुछ कहीं हो जाता है क्योंकि लोग धार्मिक को राजनीतिक पे ले रहे हैं, लेकिन उस बीच हमारा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे ये इस नंदा देवी की जो 7 बहनें हैं ये तो 7 बहनों में जो है सबसे छोटी बहन नंदा देवी राजराजेश्वरी है, जिसका कि ये माना जाता है पूर्वजों से हमारे जहाँ तक जानकारियाँ मिली हैं कि सबसे छोटी लड़की का दूध पहले लग जाता है क्योंकि सबसे मतलब 6 बहनें जो है कि राजसी ठाट में गई हुई हैं और एक बहन जो है कैलाश के लिए जा रखी है जो कि एक मतलब बताते हैं कि ऐसे मतलब शिव जी को विवाही गई है। तो उसमें इस देवी के लिए जो है शक्ति इसी देवी पे मानी जाती है, नंदा देवी राजराजेश्वरी पे, क्योंकि 6 बहनें अच्छे उसमें हैं उसमें राजा शासन में और एक बहन जो है गरीब को मतलब एक प्रकार का शिव कैलाश में है। तो इसी देवी की ज़्यादा पूजा होती है और इसलिए ये राजात होती है कि राजा इस देवी को अपनी भीड़ चढ़ावा करते हुए जो है नंद केसरी माता है जहाँ पे नंद केसरी में राजा इस नंदा देवी राजराजेश्वरी को अपनी छतोरी जुल्ली के आते हैं वहाँ से यहाँ पर अर्पित करके और उसके बाद राजजात की छतोरी पीछे हो जाती है और नंदा देवी राजराजेश्वरी डोली जो है अगुवाई करती है राजजात की। राजा का मतलब है राजजात नोटिस से चलती है। नोटिस से चलने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नंदा देवी का राजराजेश्वरी है, क्योंकि जो जहाँ दोष लगा है चांदपुर गढ़ी में ही चौसिंगा खाड़ू पैदा होता है। जब चौसिंगा खाड़ू राजा के घर में पैदा होगा तो वो दोष पर को माना जाता है। तो उसके बाद राजा जो है फिर घोषणा करता है कि राजजात की 12 साल में इस देवी की पूजा के लिए कुल इष्ट देवी जो है राजा की ये नंदा देवी राजराजेश्वरी है और राजजात की मुख्य डोली यही मानी जाती है। राजा तो एक अपना उचड़ा और वो लेके आता है चौसिंगा खाड़ू में अपना देवी का सामग्री
जैसे हम अपने घर में जो हमारी दिहाड़ी है ना, इनको पे जब जांच पूछ करते हैं, पुछारा जाते हैं ना, पुछारों के पास जाते हैं क्या लगा कैसा लगा, तो राजा पे भी ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ पे दोष निकला था कि इस देवी का दोष है आप पे। तो नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ से 2 डोलियाँ निकलती हैं। एक डोली दसोली के विभिन्न गाँव से होके सप्तमी को बालपाटा में उसकी जात होती है, और दूसरी डोली जो विकासखंड घाट के कुछ गांव सारी में जाके उसके बाद थराली के बाद देवाल और सप्तमी को बैदिनी कुंड में उसकी जात होती है। एक तो ये है। दूसरा रही सिद्धपीठ कुरूड़ की बात, तो माँ भगवती का जो स्वरूप है शिला, हम मानते हैं शिला मूर्ति को। जो दोनों डोलियाँ हैं ये व्यवस्थाएँ हैं, और माँ नंदा देवी का जो सिद्धपीठ कुरूड़ है जो शिला मूर्ति है, उसके लिए जो हमारे पूरे क्षेत्र की, चाहे वो बदाण का क्षेत्र है, चाहे आपका दसोली का क्षेत्र है, तो सबकी आराध्य देवी नंदा देवी है। और इस नंदा देवी से लोग मन्नतें मांगते हैं। कहा यह भी जाता है कि भाई लोग बच्चों जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसकी मन्नत मांगने के लिए, या जिस प्रकार का भाव रहता है, लोग अपना हिसाब से मन्नत मांगते हैं। और माँ नंदा देवी का जो मूल इतिहास है, जो हमने सुना है, हमारे जो पूर्वजों ने बताया है कि माँ नंदा देवी कनखल के जो राजा थे, पहले माँ नंदा देवी कनखल में थी, और जब कनखल में जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो माँ नंदा देवी ने वहाँ से अपना स्थान वहाँ छोड़ के माँ नंदा देवी चल पड़ी इधर को पहाड़ की ओर। तो जब माँ नंदा देवी चल पड़ी तो एक विश्राम उन्होंने कहाँ पे करा, नोटी में, जहाँ पे नोटी आज जहाँ पे श्री यंत्र है, वहाँ पे उन्होंने विश्राम करा, और उसके बाद वो कुरूड़ की ओर चल पड़ी। अब जब जो गौड़ पुजारी थे जो कनखल में, तो गौड़ पुजारी ने जब देखा कि भाई हम वहाँ पूजा तो करें लेकिन वो सिद्धि है नहीं, जो सिद्धि आम रहती है, जैसे देवी थी, जब तक देवी थी वो सिद्धि थी, लेकिन जब देवी ने वहाँ स्थान छोड़ दिया तो पुजारियों ने तब देखा कि उन्होंने, फिर उनको सपना हुआ कि माँ भगवती के अगर हम आराधना डेली करें, पूजा डेली करें, तेरे डेली हम आपको धूप बत्ती करें, लेकिन वो जो आपका स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, वो दिख नहीं रहा। तो माँ नंदा देवी उनको सपने में आई, और माँ नंदा देवी ने उनको बोला कि भाई यहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, अब मैं भद्रेश्वर के नीचे कुंजाकोट जो एक नामक स्थान है, मैं वहाँ पे हूँ। उसके बाद दोनों भाई माँ नंदा देवी के कथनानुसार जो उन्होंने सपने में बताया, उसके हिसाब से वो दोनों लोग कुरूड़ में आए, और कुरूड़ में आके कुरूड़ से आगे लुंत्रा है, तो लुंत्रा गांव के एक चौरी है, वहाँ पे आके वो दोनों बैठ गए कि भाई अब हम ढूंढते आए लेकिन कहीं नंदा देवी मिली नहीं। तो जब वहाँ बैठी तो हमेशा जब रात को जहाँ भी उनका विश्राम होता था, रात सपने में, तो वहाँ माँ नंदा देवी उनको सपने में आती थी कि भाई ये रूट है, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है, आपको ऐसा ऐसा। जब चौरी में आए वो लोग तो थक गए वो लोग कि भाई आप तो हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर जब वो लोग वहाँ पर रहे, चौरी में रहे, तो रात को जब फिर नंदा देवी सपने में आए, उन्होंने बोला भाई कि जो नीचे कुंजाकोट जो स्थान है, मैं वहाँ पे हूँ नीचे, और आप वहाँ जाके नीचे जाइए। जब गौड़ ब्राह्मण कुरूड़ वहाँ पे आए तो जो स्थानीय लोग यहाँ का आए, क्योंकि उनका दिव्य स्वरूप था, स्थानीय लोगों ने देखा कि 2 पुजारी हैं और ये लोग यहाँ आए हैं, तो सारे लोग गए। तो उनके द्वारा जो कथनानुसार जो परंपरा जो बुजुर्ग कहते थे, उन लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पे नंदा देवी आ चुकी है, और इस नंदा देवी का यहाँ पे जो आप रूप जो शिला है वो यहाँ पे स्थापित है। एक कथा ये भी है कि नारंगी गाँव, ये सामने दिख रहा नारंगी गाँव, यहाँ से मेंढा गया और लुंत्रा से भैंसा आया, दोनों की वहाँ पर लड़ाई हुई, क्योंकि वहाँ पे कुंजाकोट का जो कुंज की झाड़ी होती है, जो शिला मूर्ति थी वो कुंज के अंदर थी। ठीक, तो जब वहाँ पे दोनों की लड़ाई हुई, 9 दिन 9 रात उनके आपस में लड़े, तो जब कुंज का जो वो झाड़ी थी वो उनकी लड़ाई के कारण वो टूट गई। उसके बाद तब जाकर जो आप रूपी जो शिला मूर्ति वो प्रकट हुई, और उसके बाद लोगों ने वहाँ पे जो आज भी शिला मूर्ति के रूप में, तब से लोग अपने आराध्य देवी के रूप में इसको मानते हैं। खेती भी छे, खेती अपन तो कम है, परंतु यानी घास आग बाने इजोर भाभोर करे देता धुर्म वाले खेती बीच नहीं, धुर्मा गाँव वाले तब बना खेत करे में घास आबान ना आज जो खेता में रीख कुछ नहीं धनियो, सुंगर कुछ नहीं धानी, बस सुंगर सबसे ज्यादा। हाँ, सुंगर और रीख भी रन और सुंगर भी रन। तो जंगलों में जनो जब आप तो रीख दिखे हाँ बहुत सारे देखन, मतलब योद नहीं दिखे कभी गे, परंतु जो मतलब खेती बाड़ी में ये सारी में तमाम दुनिया रीख रन, मतलब कभी झोंर आगे बूढ़ पड़ जानू, और लोग खेत में जानते देखे हम बहुत सारा, मतलब हम बुजुर्ग लोग आ दिखे कष्ट दिखे। जंगल तो नहीं जाना पहली, जिन चीज जंगल बहुत दूर, जिन चीज घासी बांझी, अब मतलब ये न खेती में घास अपन खेत काटन तो आप नीचे होती दिक्कत, मतलब गौर में ना पहले बहुत दूर जिन चीज हम मतलब कि बांझ लियोनी न घासी न, अब नीचे होती दिक्कत।
जे तीर वो सेना अरबे अच्छा अशेरा मन्नो मी क्या कहानी बाहर बाहर और कमांड रॉकेट लॉन्चर यात्रा हमते बहुत कुछ सिखान, चाहे वो चार धाम यात्रा च, चाहे नंदा देवी लोक जाच, चाहे नंदा राजराजेश्वरी की राज जाच जो हर 12 साल हूँ। इन्हीं उत्तराखंड का अलग अलग जो कुमाऊँ और गढ़वालों में 6-6 महीने एक जात होंगी, 1 महीने जात होंगी, कुछ जात वार्षिक होंगी, कुछ 6 महीने में होंगी और बहुत कुछ सीखने मिलते। जब हम स्वाच की कुरूड़ बटे कि हम वेद निबुग्याल तक जोला तो हम ये पढ़ाओ में बहुत कुछ सीखना चाहो, हम संस्कृति सीखना चाहो, भाषा सीखना चाहो, जो मल्य मुलक जे थे जो नंदाकिनी घाटी च, निजमुला घाटी च, या फिर जो जोशीमठा और केदार घाटी का ऊपर का हिस्सा का लोग छे ना, वो भाषा कंच वो का शब्दों में किद अंतर च, वो ये यात्रा से बहुत कुछ सीखने मिलनू। हम तो जो पूरू यखो को इतिहास भूगोल च, कन्या का रहन सहन छे ना, वो भी बारीकी से समझने की कोशिश करना चाहो। खेती तो खूब छे बोला, खेती बाड़ी तो छे, खेती बाड़ी च पर सुंगर तो कुछ राखोने नहीं च। तब तो आप लोग मेहनत नहीं करना? मेहनत करने छक, मेहनत तो पूरी रात दिन लगे लोग, खेती पोंगड़ी झंगोर झुंगोर सब सटी सुटी सब चीज हो न, पर सुंगर नहीं राखोने कुछ ना। तब फसल क्या क्या होती है? फसल तो झंगोर होना, कोद होना, चूहा होना और भट्टा होना, दाल होनी, गौत होना, सब चीज होना, पर कुछ राखोने नहीं चूर। तब फिर भी आप करते छो? फिर भी हम करने चाहिए भी सुंगरों खाने खाने बराबर कहीं, पर फिर भी हम करने चाहिए, छोड़े नहीं चाहिए। तब मतलब आप के जंगली जानवरों के बीच युद्ध चलो? हाँ युद्ध चलो कतर ना हो, नुकसान करना चाहिए, फिर भी करने चाहिए। फिर भी मतलब पुंगड़े पाटल बाँझ निकले घर बसे यहाँ बच्चा बुच्चा दे रहा दून से आप घर में या कुले तभी पर घर छाड़े आपका पति? हाँ पति टीचर में है या हाँ घर में अकेले ना, सासू माँ घर में, पर ज्यादा से ज्यादा अकेले काम काज में सब अकेले मतलब। तब मैथ में मुक्तल्ला में छे और सूर्यास बाजबगढ़ में छे। बुला दो माँ पापा के छे, तब मतलब कि माँ नंदावणी छी नहीं तब वनु मी बोल के माँ नंदावणी, तब मी यार खे माँ नंदा बहुत सालों बाद उन्हें ना माँ नंदा या, इसलिए पहली बार में भी देखड़िया माँ नंदा आई हूँ, तब आई मी या दर्शन कोड़ी तैयार यार संगता ही नहीं वहाँ, मतलब कि कुछ भी कार्य या माँ नंदा आए या कोई भी आके गाँव में बस तैयार होके सज धज के वो हमेशा वन च हमारे गाँव में हमेशा ये नहीं वन। थोड़ी देर में डोली चल जाएगी, फिर आप अपन काम शुरू कर? आप काम शुरू कर दिया। क्या काम है? क्या कन के गोर बाछरा च, कोई खाण पियाण च, के घास उतार च, बस यूट्यूब में ग्राम सभा मुक्तल डॉली के साथ जाना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि पिछले मतलब हमने तो देखा ही नहीं, और साथ ही हमारे जो अगली जनरेशन है, पिछली जनरेशन है, उन्होंने भी नहीं देखा कि डोली कब से यहाँ आ रही है। तो आज हम लोग एक अपने आप में एक उत्साह महसूस कर रहे हैं कि डोली आज यहाँ आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तन मन धन से डोली की सेवा में अर्पित हैं।
बोलो एक नंदा राजेश्वरी की को सौभाग्य मिला हमें कि जो हमारे देवता हमारे खो में आए। सब पूजा कराए? हाँ सब पूजे की बड़ा ढंग से मतलब मौसम आ भी हम दिए 7 दिन के हाँ बियाणी बरखची मौसम आ हम दिए बढ़िया 7 दिन क्योंकि मौसम साफ एकदम साफ हुए जबकि बन की डोली यह एकदम मौसम साफ हुई। तो कुछ है जब पूजा हुआ घर में पूजा होंगे सासू ची जेठानी ची 2 देरानी ची बच्चा ची देवर ची पूरा परिवार ची। जब गढ़वालम ब्यो हूंद तो बारात आंद जब बारात आंद तो वे के बाद मांगल लगे जंदी ना पोणो थे खिले पिले जांदा नमकीन बिस्कुट चाय दिए जांदा और वे के बाद जो बुजुर्ग महिलाएं होंदी न वो मांगल गंदिन और वे के बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाता। नंदा लोक जात की जो विधिवत एक पड़ाव दर पड़ाव जो हम दिखना चाहो अभी भी 19 जन बारात आंद तो जब डोली जानी च तो वे के बाद जन यखम कहवाई कि बांसवाड़ा में कुरुड़ गाँव की ध्यान रहन ध्यान मतलब बेटी जो बिवेई यख कुरुड़ बटे की बांसवाड़ा तो वहीं घर में डोली वहीं से मिल पूजा अर्चना कार्य। नंद देवी लोग जाते कि जो परंपरा च वह एक गढ़वालम जो ब्याह हूं बेटी को ठीक वैसे संबंध च जन एक बेटी बारात आंद तो उन स्वागत होंद पौणो थे खिले पिले जांद वो एक बाद पूजा अर्चना होंद फिर मांगल लगे जांद। इन्नी जब डोली एक गांव बढ़े की दूसरे गांव जानी च तो जो डोली दगड़ कुरुड़ गांव का पुजारी चलना चिन्ह और जो भक्त चलना चिन्ह ऊँक स्वागत होंद चाय पान पिले जांद वो एक बाद जो पुजारी चिन्ह ऊँक पूजा अर्चना कर दिन। लेकिन कई बार डोली के गांव में जाने च तो जन ये गांव में बांसवाड़ा में एक ध्यान रहते कुरुड़ बटे की जी की अख ब्याह हूँ ध्यान मतलब हूँ दिशा ध्यानी जो पूरे गढ़वाल में ऊँ बेटी खड़े बुल दिया जो ब्याह दूसरे गांव में हूँ तो या कुरुड़े की ध्यान चाहिए बेटी चाहिए ऊँ घर में पहले डोली आई और वो एक बात पूजा अर्चना का बाद जो पंचायत चौक थी वो कम चल गया। आप लोगों में चकला बेले नहीं चाहिए तो आप हटल बना दो रोटी यो हमें गढ़ वाले पहचान से जो हम हाथ आवे दे रोटी बना पर पौड़ी में नहीं बनाने डिगरी में नहीं बनाने पौड़ी में हम अब ब्यो शादी कुछ भी कार्य हो न हम हाथ ले रोटी बना घर में ना घर में बना कोई बेटी बुआरी बकाय हाथ ले बना बचपन बड़े आप हां हाथ ले बना हम चकला हाथे च
सब। अभी आप रोटी बनाना चाहिए, गाना भी गाना चाहिए, क्या गाना चाहो? गाना यान गाने ची कि मी रोटी बढ़ान दी छुए लगान दी रोटी तवे में फुकी जान दी 2 अंगुल की गीची अरे जीभ 1.5 हाथ की कन छुयाली हुए तो पकी बात की। यो हमारा पुराना गाना जी। ये खुशी मौका चाहो? बहुत खुशी मौका है कि आज हमारा गाँव में हमें देवी आई हम बहुत सालों से दर्शन हुए कि हमारा पुराना भी बुने की हम बोलो 90 साल पहले हुए ची बोलो भगवती आई ची बात वो बेबे आज हम यो देव आप घर ही रहना? हम घर ही रहना। यू बरखा कितगा दिक्कत छे? बहुत बरखा दियो यति दहशत से कि हम आपदा ग्रस्त गाँव छ। सन 62 में भी आपदा आए छी, फिर 13 में भी आपदा आए छी, अभी भी बादल फटी छे गाँव माथी बैठे बहुत परेशान रहन हमरा बिस्का वने हम गाँव सबसे बढ़िया छ पर हम ये बरखा वजह से हम बहुत दहशत से करने सागु